सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम मार्च महीने के अंतर्गत कार्यपत्रिका 3 इस पर चर्चा करेंगे। हमारी जो कार्यपत्रिका 3 है यह सृजनात्मक लेखन पर आधारित है। तो बच्चों, मैंने आपको पिछली कक्षा में सृजनात्मक लेखन क्या होता है यह मैंने आप लोगों को काफ़ी अच्छे से बताया था, है ना। मैंने आप लोगों को बताया था कि सृजनात्मक लेखन में सृजन अर्थात निर्माण करना या बनाना, आत्मक अर्थात स्वयं के द्वारा, और लेखन अर्थात लिखना, यानी जो चीज़ हम स्वयं के द्वारा बनाकर लिखते हैं उन्हें हम सृजनात्मक लेखन कहते हैं। मैंने आपको यह भी बताया था कि सृजनात्मक जो लेखन होता है यह आपकी खुद की क्रिएटिविटी होनी चाहिए। ये किसी और की क्रिएटिविटी नहीं, किसी और की रचनात्मकता नहीं, बल्कि आपकी स्वयं की क्रिएटिविटी होती है। फिर चाहे आप उससे विमान बनाएं, चाहे आप कोई ड्राइंग बनाएं या आप कोई पेंटिंग बनाएं, आप जो कुछ भी बनाते हैं वह आपका सृजन है ना, वह आपकी सृजनात्मक क्षमता है, सृजनात्मक रचना है। लेकिन जब हम उसे लिखित रूप में या आपकी जो क्रिएटिविटी है उसे जब हम लिखित रूप में प्रस्तुत करते हैं तो उसे कहते हैं सृजनात्मक लेखन। यानी किसी विषय पर, किसी चित्र पर अपनी विचारधारा प्रकट करना, अपनी सोच प्रकट करना या अपने विचार लिखना, लिखित रूप में प्रस्तुत करना, उसे कहते हैं सृजनात्मक लेखन। तो बच्चों, मैंने आपको पिछली कक्षा में, पिछले लाइव क्लासेस में मैंने आपको यह काफ़ी अच्छे से समझाया था। तो आशा करती हूँ कि आपको सृजनात्मक लेखन इसका जो अर्थ है वह अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों, अब हम करते हैं हमारी कार्यपत्रिका 3 जो सृजनात्मक लेखन पर आधारित है। देखिए पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में देखिए, नीचे दिए गए चित्रों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, आपको इन चित्रों को पहचानना है और उनके नाम लिखने हैं। जैसे पहला चित्र पहचानिए बच्चों, किसका चित्र है ये एक सितारे की तरह दिख रहा है, लेकिन सितारे में ऐसा डंडा नहीं होता, ऐसी जो डंडी होती है वह नहीं होती। तो ये एक डंडा लग रहा है और फिर उसमें सितारे जैसी डिज़ाइन है। तो क्या हो सकता है, सोचिए। हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने। यह है जादुई छड़ी। यह क्या है? यह है जादुई छड़ी। इस तरह की छड़ी किसके पास होती है? परी के पास। किसके पास होती है? परी के पास। दूसरा चित्र देखिए, यह क्या नजर आ रहे हैं आपको? बिल्कुल सही, यह क्या है? पंख। यह क्या है? पंख है। तो पंख आपको पता है ना, पक्षी जो है पंखों के माध्यम से ही हवा में उड़ते हैं, और परी जो होती है उसके भी पास पंख होते हैं। तो पंख तो आपको पता है क्या होता है। तो यह है पंख, इसलिए हमने चित्र पहचान कर क्या नाम लिखा? पंख। तीसरा चित्र देखिए बच्चों, किसका चित्र है ये? वेरी गुड, क्राउन। और इसे आप हिंदी में क्या कहते हैं? मुकुट। क्या कहते हैं? मुकुट। और मुकुट कौन पहनता है? राजा या रानी, है ना। और कौन पहनता है? परी भी पहनती है। तो अब हमने क्या किया? हमने प्रश्न नंबर 1 में क्या किया? यहाँ पर 3 चित्र दिए गए हैं। हमने तीनों चित्रों को, हमने तीनों चित्रों को पहचाना और तीनों चित्रों को पहचान कर हमने उनके नाम लिखे। जैसे पहला चित्र किसका है? जादुई छड़ी। तो हमने पहला चित्र, उसके पहले चित्र के नीचे हमने नाम लिखा है जादुई छड़ी। दूसरा चित्र देखिए बच्चों, दूसरा चित्र है पंख का। तो हमने क्या लिखा वहाँ पर? पंख। तीसरा चित्र है मुकुट का, इसलिए हमने वहाँ पर क्या लिखा? मुकुट। तो ये समझ में आ गया बच्चों, पहला प्रश्न। इसके पश्चात देखिए प्रश्न 2। प्रश्न 2 बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा और रोचक प्रश्न है। टोपी का चित्र बनाइए, रंग भरिए और उसके बारे में 2 वाक्य लिखिए। आपको यहाँ पर 3 चीज़ें करने के लिए कहा गया है। क्या क्या कहा गया है? आपको पहले कहा गया है कि टोपी का चित्र बनाइए। किसका चित्र बनाने के लिए कहा गया है? वेरी गुड, टोपी का। टोपी का चित्र बनाने के लिए कहा गया है। फिर उस चित्र में रंग भरने के लिए कहा गया है और उसके बारे में 2 वाक्य लिखने के लिए भी कहा गया है। तो हमने क्या किया? हमने देखिए जो एक बॉक्स बना था, हमने उसमें टोपी का चित्र बनाया। हमने पढ़ा है ना पाठ 14 फुंदनों वाली टोपी, और उसमें कितने फुंदनों वाली टोपी थी?
4 फुंदनों वाली टोपी। तो हमने भी टोपी बनाई है, लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि हम केवल 4 फुंदनों वाली टोपी बनाएं। प्रश्न में कहा गया है कि आप कोई भी किसी भी तरह की टोपी बना सकते हैं। तो यदि आप बिना फुंदनों वाली भी टोपी बनाते तो भी आपका उत्तर सही होता, या यदि आपने 3 फुंदनों वाली टोपी बनाई है, या 2 फुंदनों वाली टोपी बनाई है, या 1 फुंदने वाली टोपी बनाई है, या 5 फुंदनों वाली टोपी बनाई है, आपका उत्तर सही है। क्योंकि आप लोगों से ये नहीं कहा गया कि टोपी में कितने फुंदने हों, आपसे बस ये कहा गया है कि एक सुंदर सी टोपी का चित्र बनाइए और उसमें रंग भरिए। तो देखिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक टोपी का चित्र बनाया है और मैंने इसमें 3 फुंदने बनाए हैं। तो मैंने क्या लिखा, फिर हमें उसके बारे में वाक्य लिखने हैं, और मैंने कहा है इसमें आपकी खुद की क्रिएटिविटी यानी खुद की रचनात्मक सोच होनी चाहिए। तो देखिए, जैसे मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक चित्र बनाया है और यहाँ पर उसके बारे में वाक्य लिखे हैं। तो वाक्य है पहला, यह मेरी मनपसंद टोपी है। यह क्या है, यह मेरी मनपसंद टोपी है। और दूसरा वाक्य मैंने लिखा है, टोपी में 3 फुंदने हैं, लाल, हरे, पीले रंग के। टोपी में कितने फुंदने नजर आ रहे हैं, 3। आपको हो सकता है इसमें रंग ना नजर आए, पर आप क्या कर सकते हैं, फिर आप चित्र यदि बनाते हैं तो आप उसमें अलग अलग रंग भी भर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने भरा है लाल, हरा और पीला, तो 3 रंग मैंने 3 अलग अलग फुंदनों में भरे हैं। तो आप इस तरह के भी फुंदनों में अलग अलग रंग भी भर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हमने एक सुंदर सी टोपी बनाई, उसमें हमने फुंदने बनाए, उसमें हमने चित्र भरा, चित्र में हमने रंग भरा, और हमें उस टोपी के बारे में 2 वाक्य लिखने हैं। तो आप, ये ज़रूरी नहीं है कि जो वाक्य मैंने लिखे हैं वही वाक्य आप भी लिखें। आप अपने मन से और भी अच्छे रोचक वाक्य लिख सकते हैं, अर्थपूर्ण वाक्य लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि मुझे टोपी पहनना बहुत पसंद है, मेरी टोपी लाल रंग की है, मेरे पास एक बहुत सुंदर टोपी है, यह टोपी मेरी मम्मी ने बनाई है या मेरे पापा खरीद कर लाए हैं। आपको जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं। तो जैसे मैंने यह 2 वाक्य लिखे हैं, यह मेरी मनपसंद टोपी है और टोपी में 3 फुंदने हैं, लाल, हरे, पीले रंग के। तो आप इस टोपी को देखेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग, आप अपने हिसाब से एक अच्छी सी टोपी का चित्र बनाइए, और आप अपने विचार, आप उस टोपी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, आप वहाँ पर लिखित रूप में अपने वर्कशीट में लिखिए, है ना बच्चों। तो यह है हमारा प्रश्न नंबर 2। इसके पश्चात है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न 3 देखिए, अपनी 3 अच्छी आदतें लिखिए। तो अब हमें क्या करना है, हमारी कोई भी 3 अच्छी आदतें लिखनी है। और इस तरह के जो प्रश्न है, ये आप लोग बच्चों नर्सरी से पढ़ते आ रहे हैं। आपको याद होगा, अपनी उठो सवेरे कविता जो है वह भी पढ़ी होगी, और आपने KG 2 में भी आप लोगों को एक बहुत इंटरेस्टिंग कविता थी जिसमें अच्छी आदतों के बारे में बताया गया था, जैसे सुबह जल्दी उठना, फिर एक्सरसाइज करना, कसरत करना, है ना, समय पर तैयार होना, नाश्ता करना समय पर पढ़ाई करना, समय पर खेलना, समय पर पाठशाला जाना, ये सब हमारी अच्छी आदतों में शामिल है। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी 3 अच्छी आदतें लिखनी है, ठीक है। जैसे पहला, मैं रोज़ सुबह उठती हूँ, तो हमने यह लिखा कि मैं रोज़ सुबह उठती हूँ। दूसरा, मैं अपना कार्य समय पर पूरा करती हूँ, यह भी बहुत अच्छी आदत है कि मैं अपना कार्य समय पर पूरा करती हूँ। फिर तीसरा, मैं दूसरों की हमेशा मदद करती हूँ। निश्चय ही आप लोग भी दूसरों की मदद करते होंगे, तो हमें लिखना है कि मैं दूसरों की हमेशा मदद करती हूँ। फिर चौथा, मैं अपने से बड़ों का कहना मानती हूँ। क्या लिख सकते हैं आप, कि मैं अपने से बड़ों का कहना मानती हूँ। तो इस तरह से 3 आदतें लिखनी थी, मैंने यहाँ पर 4 आदतें लिखी है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर आपकी अच्छी आदतें लिखनी है। यह ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने लिखा है वही आप लिखें, आप अपनी 3 अच्छी आदतें लिख सकते हैं। जैसे कि मैं घर की साफ़ सफाई करने में माँ की मदद करती हूँ, मैं बड़ों का कहना मानती हूँ, मैं किसी को चोट नहीं पहुँचाती हूँ, मैं जानवरों से प्यार करती हूँ, मैं रोज़ पढ़ाई करती हूँ, है ना। तो आपको जो भी आपकी जो अच्छी आदतें हैं वो आपको लिखनी है, लेकिन ये आपकी खुद की अच्छी आदतें होनी चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप इस तरह का जो प्रश्न है इसे आप हल करेंगे। इसके पश्चात है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न 4 देखिए बच्चों, निम्नलिखित वस्तुओं को उनके रंगों से मिलाइए। तो यहाँ पर एक और यानी लेफ्ट साइड में कुछ शब्द दिए गए हैं और राइट साइड में उनके रंग दिए गए हैं। आपको क्या करना है, शब्दों को उनके रंगों से मिलाना है, शब्दों को उनके रंगों से मिलाना है। जैसे देखिए पहला, काजल।
तो काजल कौन से रंग का होता है? क्या वो लाल रंग का होता है? नहीं। क्या सफ़ेद रंग का होता है? नहीं। क्या गुलाबी रंग का होता है? नहीं। क्या काले रंग का होता है? हाँ। तो हमने क्या किया? काजल को काले रंग से मैच किया। इसके पश्चात देखिए बच्चों प्रश्न 2, टमाटर। टमाटर कौन से रंग का होता है? क्या वह लाल रंग का होता है? हाँ, इसलिए हमने टमाटर को लाल रंग के साथ मैच किया। इसके पश्चात देखिए बच्चों अंडा। अंडा कौन से रंग का होता है? क्या लाल रंग का होता है? नहीं। क्या सफ़ेद रंग का होता है? हाँ। तो हमने अंडा को सफ़ेद रंग के साथ मिला दिया। इसके पश्चात है बच्चों अंतिम शब्द है गुलाब। तो गुलाब जो है यह कौन से रंग का होता है? लाल रंग का हो सकता है, लेकिन चूंकि हमने टमाटर को पहले से ही लाल रंग के साथ मैच कर दिया है, इसलिए अब हम गुलाब को लाल रंग के साथ मैच नहीं करेंगे। सफ़ेद, गुलाब सफ़ेद रंग का भी हो सकता है, पर चूंकि हमने अंडे को सफ़ेद रंग के साथ मैच कर दिया है, हम गुलाब को सफ़ेद रंग के साथ मैच नहीं करेंगे। इसके पश्चात 2 रंग बचते हैं, गुलाबी और काला। काला गुलाब भी होता है बच्चों, बहुत ही दुर्लभ मात्रा में यह हमें देखने मिलता है, लेकिन काले रंग का गुलाब भी होता है, किंतु हम इस पर भी इसे भी मैच नहीं कर सकते, क्योंकि हमने काजल को काले रंग के साथ पहले से ही मैच कर दिया है। तो अभी बस एक रंग बचता है गुलाबी। तो हम गुलाब को कौन से रंग से मैच करेंगे? वेरी गुड, गुलाबी रंग से हम मैच करेंगे। तो इस तरह से हमने क्या किया, किस तरह से हमने जोड़ियाँ मिलाई है? काजल काला, टमाटर लाल, अंडा सफ़ेद, गुलाब गुलाबी। इसके पश्चात है बच्चों प्रश्न 5। यह अंतिम प्रश्न है, इसे ध्यान से समझिए बच्चों। गिनती को अक्षरों में लिखिए। तो बच्चों आपको गिनती तो आती होगी, 1 से 10 तक गिनती कम से कम आप लोगों को आनी चाहिए कक्षा पहली में, और यह गिनती आपको अंकों में और अक्षरों में आनी ही चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो इंग्लिश में बोलते हैं, हमें हिंदी में कम से कम 10 तक गिनती अच्छे से बोलनी और लिखनी आनी चाहिए। जैसे हम हिंदी में गिनती को कैसे पढ़ते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो उसे हिंदी में किस तरह से लिखा जाता है और उसे मतलब अक्षरों में किस तरह से लिखा जाता है और अंकों में किस तरह से लिखा जाता है, यह हमने आपको पहले भी इस वर्कशीट के माध्यम से समझाया है। अब हमें यहाँ क्या करना है, यहाँ पर अंकों में कुछ संख्या दी गई है, आपको उन्हें अक्षरों में लिखना है। जैसे पहला देखिए हिंदी के 4 दिए गए हैं, तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे? 4, च में आ की मात्रा, चार चार। इसके पश्चात ख देखिए, यहाँ पर हिंदी का 6 दिया गया है, और हिंदी के 6 को कैसे लिखते हैं? या तो छ लिखते हैं और इसमें आह की मात्रा लगाते हैं, या फिर छह लिखते हैं। इसके पश्चात है बच्चों प्रश्न 3 यानी ग। अब यहाँ दिया है हिंदी का 9, तो हिंदी के 9 को कैसा लिखते हैं? न में औ की मात्रा 9, न में औ की मात्रा 9। इसके पश्चात है बच्चों हिंदी के 3 दिए गए हैं, तो हिंदी के 3 को हम कैसा लिखते हैं? त में बड़ी ई की मात्रा 3, और इस तरह से हम हिंदी के 3 लिखते हैं। इसके पश्चात है बच्चों हिंदी के 5, तो हिंदी के 5 को हम कैसा लिखते हैं? प में आ की मात्रा पा, और उस पर अनुनासिक की मात्रा हो जाता है पा और च, 5, है ना। इसके पश्चात है बच्चों अगली जो संख्या है वह है हिंदी के 7, तो हम हिंदी के 7 को कैसा लिखते हैं? स में आ की मात्रा सा और त, 7। तो समझ में आया बच्चों हमने कैसे लिखा? हमने लिखा 4 6 9 3 5 और 7। चूँकि यहाँ संख्या जो थी वह अंकों में दी गई थी, तो हमने अंकों से अक्षरों में लिखा है। कहीं कहीं पर अक्षरों में यदि दी जाए और आपसे कहा जाए कि अंकों में लिखे, तब आपको अंकों में लिखना होगा। तो बच्चों यह है हमारी रचनात्मकता पर आधारित वर्कशीट, हमारी कार्यपत्रिका 3। तो बच्चों आपको यह कार्यपत्रिका कैसी लगी? आशा करती हूँ कि आपको कार्यपत्रिका बहुत अच्छी लगी होगी और इसके समस्त प्रश्नों को आपने ध्यान से समझा और सुना होगा। तो अभी आपको क्या करना है? बार बार इस वीडियो को देखना है और बार बार आपको जो है इसकी प्रैक्टिस करनी है। रचनात्मक लेखन इस वर्कशीट की प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है बच्चों। आज के वीडियो में बस इतना ही है बच्चों, मैं फिर से आऊँगी एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।